मंदिर बनैबे तीर्थ हम घूमे न जेबे। घर में ही मंदिर बनाते थे। बोले सासू जी को गौरा और ससुर जी को महादेव। बोले बाबा की जय। स्वामी जी को विष्णु बनेबे तीर्थ हम घूमे न जेबे। अच्छा लोगों का ही गीत है। कहा मेरे बाबा भोलेनाथ को महादेव को बोले अपना ससुर को महादेव बना रहे हैं, सास को गौरी माता बना रहे हैं, बड़ी कृपा है। लेकिन आज की माताएं, यहाँ की माताओं में कहूंगा, एक माता जी की तरफ से बहुत बहुत, ये हमारे मनीष जी की माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आज की माताएं क्या कर रही है, आप लोग मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे तरफ की माता है। अरे सासू जी को नौकरानी और ससुर जी को नौकर सर्वेंट, और क्या बोले पति जी को क्रिकेटर बनेबे तीर्थ हम घूमे न जेबे। एक बार निवेदन करूं आपसे, एक गांव में एक नई नई बहू आई, नई दुल्हन आई है गांव में। तो कुछ गेस्ट लोग मिलने के लिए आए, तो सासू माता ने कहा वो चाय बनाइए, कुछ गेस्ट लोग आए हैं। चाय बनाने के लिए गई, गर्मी का दिन, संजोग खराब, दूध फट गया था। दूध जो है वो फट गया। अब दौड़ कर घर से आती है, कहती है माता जी क्या हुआ? बोले दूध फट गया। इतना कहना कि सासू माता तारका की तरह मुंह बना कर गुस्सा में आकर बोली, चुप हो जा, तेरे आए 4 दिन नहीं हुआ। वाह, रोशनी की माता जी इनकी तरफ से बेच के पुरस्कार इस दरबार में, भगवान के दरबार में बहुत बहुत मंगल कामना। जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत बहुत मंगल कामना आप सबों के लिए। तो मैं निवेदन को आई दौड़ करके गुस्सा में हो गई सासू माता, तेरे आए 4 दिन नहीं हुआ, अपने ससुर जी का नाम लेने लगी। कहा माता जी वो डर गई, बोले मुझे तो पता नहीं ससुर जी का क्या नाम है। कहा तेरे ससुर जी का नाम है दूधनाथ सिंह। दूधनाथ? बोले हाँ। दूसरे दिन फिर कोई गेस्ट लोग आए, फिर चाय बनाने के लिए, फिर दूध फट गया। दौड़ कर आई, बोले माता जी क्या हुआ? बोले ससुर जी फट गए। तो सासू जी को गौरा, ससुर को महादेव। माताएं स्वभाव की होती है। कोई महात्मा जब आते सामने कुछ नहीं बोलते, जब चले जाते हैं तो पीठ कहाँ चला रहा है, खोपड़ी खराब करने के लिए। नहीं, आपको कुछ नहीं देना है, मीठी बोली बोली बाबा राम राम, मीठी मीठी। पहले की माताएं
मीठी मीठी बोली का व्यंजन परोस देती थी आगे में। जब घर में सुंदर बातें हो, अच्छी अच्छी बातें हो, बच्चे को ज्ञान की बात सिखाओ, और संसार में चाहे जितने बड़े गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर हो जाए, लेकिन सबसे बड़े गुरु बच्चे का माँ होती है। जब कोई संन्यास धारण, एक महात्मा ने संन्यास धारण किया, उनके गांव में मैं प्रवचन में जाया करता हूँ, देवरी के पास एक गांव है जिसका नाम है करडी। वो पाठक जी थे, आज वो उनका नाम है गुरु चरणदास जी महाराज, मरुक पीठाधीश्वर जी के शिष्य हैं। आप जानते हो मेरा नृदास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ उनके चरणों में। उनके वो शिष्य हैं और शिष्यों में अग्रगण्य है वो। तो उन्होंने बैराग्य धारण किया। तो उनके गांव में मैं कथा करता था, उस साल उनकी कथा थी, मैं नहीं गया। तो बगल के गांव में मेरा हमारी कथा हो रही थी, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे बुलवाया, जो इस गांव में कथा करते हैं मेरे गांव में उनको बुलाया जाए। मैं मिलने गया, उनसे बड़ी अच्छी बातें हुई। तो उनकी उस समय विदाई हो गई थी। तो विदाई में मैंने क्या देखा, अपनी माँ से उन्होंने भिक्षा लिया। क्यों? बोले माँ से भिक्षा लेने के बाद सारे परिवार से सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। परम वैरागी महात्मा हो गए वो। तो माँ के चरणों में प्रणाम किया। बगल में पिताजी खड़े थे, पिता को प्रणाम नहीं किया। मैंने पूछा कि प्रभु आपने अपनी मैया को प्रणाम किया, अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किया? कहा हमारे वैरागी में संत समाज में ऐसी रीति है, माँ प्रथम गुरु है, माँ को मैं प्रणाम कर सकता हूँ, पिता को नहीं। मेरा ये गुरु जी का आदेश है। तो माँ प्रथम गुरु है। और वाराणसी में छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम कथा हो रही थी। परम वैरागी महात्मा है वो। तो माँ को बड़ा स्थान मिला है, भगवान ने भी माँ को बड़ा ऊंचा स्थान दिया है। माँ नहीं होती तो हम और आप नहीं होते। आज ये आनंद ले रहे हैं, ये मैया की देन है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके माता पार्वती एक ही मंदिर में थी, लेकिन अब 2 मंदिर हो गए। आप आराम से माता पार्वती की सेवा करें, बाबा भोलेनाथ की सेवा करें। ये बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत तीर्थस्थल में जाता हूँ तब ये आनंद मिलता है। क्यों? नदी के किनारे में इतना सुंदर मंदिर, जय नदी में स्नान करो, बाबा को जल अर्पण कर दो। मेरे भोलेनाथ बड़े दयालु देवता है। इनकी जब बारात जा रही थी तो सारे जितने गण थे, इनका श्रृंगार के लिए सारे लोग दाएं बाएं दौड़ने लगे। आप ये जान लें कि बाबा की विवाह की आवश्यकता क्यों पड़ी। पिछले प्रकरण को मैं दोहरा दे रहा हूं। बाबा भोलेनाथ की जो माता सती पत्नी थी ना, कथा नहीं सुनी, बाबा ने भी आजीवन त्याग पत्र दे दिया और अपने पिताजी के यज्ञ में गई और वहां जल करके भस्म हो गई, अपने शरीर को त्याग किया। पति के अपमान को नहीं सह सकी और वही माता पार्वती रूप में जन्म ली है। और जन्म ली है तो क्या किया, बोले एक बहुत बड़ा वरदान मांग ली है वो। हे प्रभु, मेरा जितना जन्म हो, करोड़ों जन्म तो नहीं हो, लेकिन पति रूप में मैं शंकर को ही प्राप्त करूं, बाबा भोलेनाथ को ही प्राप्त करूं। बोले बाबा भोलेनाथ की जय। दिले भैया कम करना हल्का सा। वो वरदान मांगते हैं रामचरितमानस में। बोले जन्म कोटि, बोले नगर हमारी, और बनो शंभु नगर कुमारी। चाहे हे भगवान मेरा करोड़ों जन्म क्यों नहीं हो, लेकिन मैं पति रूप में भोलेनाथ को ही प्राप्त करूं। ये वरदान मांग ली थी माता सती की। और पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के घर में वो जन्म ली है। बोले पार्वती महारानी की जय। बड़ा भारी वरदान मांग ली। इस वरदान के अनुसार में क्या हुआ, बहुत लंबी कथा है। माता पार्वती राजा हिमांचल के घर में बाबा नारद जी पहुंचे, हस्तरेखा उनकी जब देखे हैं तो उन्होंने बताया है कि इनके जो पति होंगे उनमें बहुत सारे अवगुण होंगे। क्या अवगुण होंगे? बोले निर्गुण नीलज कुबेश कपाल,
पति होंगे वो अगुण होंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे होंगे। जो और इनके पति जो होंगे उन्हें अगुण अमान, कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसी कोई चिंता ही नहीं रहेगी, संसार में जाके बैठे रहेंगे। और क्या, जब कोई विवाह करने जाते हैं तो कुल खानदान देखते हैं, देखते ही नहीं इनका कोई कुल खानदान का कोई पता नहीं, कौन पिता है कौन माता जय हो, ये आजन्मा है, इनका कोई माता पिता नहीं। अगुण अमान मात पितुहीना उदासीन संशय सब छीना, ऐसे ही होंगे। और क्या, बोले इनके जो पति होंगे वो जोगी होंगे, जटाधारी होंगे, काम इनको छुएगा नहीं, अकामी होंगे। और क्या, नंगा रहने वाला होगा, अमंगल वेश वाला, नरमुंड की माला पहनेंगे अपने गले में। बताइए ऐसे ऐसे दुल्हा से कौन अपनी बेटी का ब्याह करेगा भाई, कोई करेंगे क्या? लेकिन इनको ऐसे ही पति मिलेंगे। जय हो, बहुत सुंदर बोले बाबा भोलेनाथ की, बाबा भोलेनाथ की तरफ से बहुत बहुत मनोकामना सौंपी। तो कहा कि इनके जो पति होंगे अमंगल वेश वाले होंगे, नरमुंड की माला पहनने वाले होंगे। इनके माता पिता तो बड़े डर गए, ये क्या कह रहे हो आनंद जी? कहा लेकिन एक प्रश्न है, एक उत्तर इसमें मिल रहा है, क्या? बोले इतने सारे गुण जो है बाबा भोलेनाथ में है, ये तपस्या करें तो बाबा भोलेनाथ को ये प्राप्त कर सकते हैं। और पार्वती जी की भी यही लालसा है, जन्म जन्म का साथ तुम्हारा, चिंता हुई माँ को, शादी योग्य हो गई पार्वती। बहुत सुंदर कथा आती है, बोले माता पार्वती तपस्या के लिए जाना चाहती है, लेकिन उनकी माँ उन्हें मना करती है। क्यों? हमारी बेटी बड़ी सुकुमारी है, ये जंगल में गर्मी पड़ेगी, बड़े बड़े जानवर होंगे, सर्दी पड़ेगी, मेरी बेटी तपस्या कर सकती, तो जाने देने के लिए तैयार नहीं है। तो माता पार्वती सोचती है कोई ना कोई युक्ति से मैं जाऊं। तो माता पार्वती कहती हैं, माँ मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखी। पार्वती रात्रि में एक स्वप्न देखी, वो क्या? रात्रि में एक स्वप्न में देखी, वो ये पार्वती कह रही है, बहुत जल्दबाजी में निवेदन कर रहा हूँ, कथा बहुत लंबी है। माता पार्वती ये कह रही है कि मैंने नींद में देखी स्वप्न में कि उत्तर दिशा से एक योगी आया डमरू बजाते हुए और हमारे आंगन में आकर के वो बैठ गया है, धुनी रमाया है। उत्तर से अइले जोगिया है अंग माही, अरे जोगी बाबा डामर बजा ले स्वप्न देखी। प्लीज बुला दो भैया थोड़ा सा, बाबू प्लीज बुलाना भैया, इसकी बहुत पतला कर दिया हुआ है। बोले भक्तों भगवान
अरे बस हाथ चढ़ा ले जोगी, अरे घूम में तयाबे है डिमी डिमी। पार्वती कहती है मैंने ये स्वप्न देखे, अरे जोगी बाबा डामरू बजावे है डिमी डिमी। तुमने जब उस जोगी को देखा तो भिक्षा के थाल में चावल लेकर के आप आए हैं उसे देने के लिए। अरे भिक्षी हो न ले जो आप जब भिक्षा दे रहे हैं उस जोगी को, भिक्षा ले रहे हैं लेकिन भिक्षा के तरफ उनका ध्यान नहीं है, वो हमारे तरफ देख रहे हैं। अरे भिक्षी हो न ले जोगी, अरे मुख न बोले है, अरे भोले बाबा गौरा के निहारे हो। से माता पार्वती ने बहुत ही कठिन तपस्या किया। बाबा ने भैया सप्तऋषि को कि जाकर परीक्षा लो कि मन वचन से मेरे लिए तपस्या कर रहे। मैंने निवेदन किया था पार्वती की बस एक ही घोषणा है, जन्म कोटि लगे अगर हमारे बरोहर संभुनत रोहन कुमारी। अरे मेरे सिर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ। बाबा की कृपा चाहिए हाथ उठा देंगे सभी लोग। बोलो शंकर भगवान की। और सभी लोग तो बोलेंगे अरे मेरे जीवन में तू कर दे कृपा की बरसात।
दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कर दो तो काफी जग से महंगी है। एक नजर कृपा की कर दो दिल की तमन्ना यही है, दिल की तमन्ना यही है। जितने लोग बैठे हैं आप सबों के दिल की तमन्ना क्या है बतावाएंगे? क्या दिल की तमन्ना है? दिल की तमन्ना यही होनी चाहिए कि करो सेवा दिन और रात। माता जी आ गए, भोलेनाथ बैठे हुए सभी लोग। अरे मेरे दिल की तमन्ना यही है, करो सेवा दिन और रात। जन्म जन्म का मैंने सुना है के नाव चलेगा और पतवार पकड़ ले। बोले बाबा भोलेनाथ सरकार की। वाह, बहुत ही सुंदर।